जनता का उल्टा चश्मा। एक तो ये क्या करूं। हो घसीट के इसको दादर तक तो ले जाऊंगा, दादर से ऊपर कैसे पहुंचाऊंगा। अरे वाह, अरे भाई साहब 2 मिनट बहन जी, थोड़ी मदद करेंगे भाई। ये आम की पेटी जरा इधर पहले माले पे पहुंचानी है, थोड़ा उठाने में मदद करेंगे प्लीज। सॉरी अंकल, कल वो क्या है ना, मेरे हाथ का फ्रैक्चर कल ही ठीक हुआ है और डॉक्टर ने मुझे मना किया है कोई भी वजनदार चीज़ उठाने के लिए। आप वो तो नहीं पूछ सकता मैं, सॉरी, थैंक यू, सॉरी। क्या क्या बहाने बनाते हैं लोग, फ्रैक्चर अभी ठीक हुआ, लड़के के साथ घूमने का डॉक्टर ने मना नहीं किया। चलो अभी पहुंचाना तो पड़ेगा ही घर तक। दया, पापा आ गए। वाओ, मेरा सीजन बैट। छोड़िए छोड़िए, पकड़िए पकड़िए। वाओ दादाजी, ये देखिए मेरा सीजन बैट। वाओ, अरे वाह टप्पू बेटा, मस्त बैट है। थैंक यू मम्मी। ओ वाह बेटा, ये दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी। जेठिया, कितने डजन आम लाया? 5 डजन बापूजी। 5 डजन आम लाया, इसमें इतना थक गया? अरे गांव में हम लोग 20-20 किलो की गेहूं की बोरी उठा लेते थे। पानी। पापा मस्त बैट है, एकदम परफेक्ट वेट का है। यस। तुझे तो आज बैट देने की जरूरत ही नहीं थी। आज क्या तूफान किया तूने? सॉरी पापा। ऐसा बम्बावाड़ा की तरह सीढ़ी चढ़ के बालकनी में से किसी के घर में को घुसता है, और सीढ़ी पे से तुम में से कोई गिर गया होता तो? रियली सॉरी पापा। टप्पू के पापा देखिए, टप्पू को उसकी गलती का एहसास हो गया है। मैं और बापूजी उसको समझा चुके हैं। तो मतलब अभी मुझे उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना चाहती है? भिड़े को आम देके आया? नहीं बापूजी। तुझे बोला था ना कि दुकान से आते वक्त भिड़े को आम देकर आना। बापूजी ये आम मैं भिड़े को देने ही गया था, लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं लिया। कहने लगा टप्पू सेना ने आम खाए, उसके बदले में सामने तुम मुझे आम देके मेरा अपमान कर रहे हो। हाँ वो तो है, किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। मुझे भी मन ही मन था कि भिंडी मास्टर आम नहीं लेगा। अरे तो फिर मुझे आम लाने के लिए क्यों कहा बापूजी आपने? हमारा फर्ज निभाने, हमारा फर्ज था भिड़े को आम लाकर देना। भिड़े ने आम नहीं लिए, उसकी खानदानी। मम्मी अभी आम आए ना तो आमरस बनाना। हाँ बेटा। ये चंपकिया, अरे अरे राव जी,
કાકા શું વાત છે હે? મારો ભાઈબંધ કેટલા વખતે મળ્યો. हाँ, कैसा है तू? एकदम फर्स्ट क्लास। રોજી કાકા जीता रहे। अरे टपड़ा, अरे जीता रहे। कैसा है तू? एकदम मस्त रोजी दादा. ये दया बहू, ये देख असली घी ले। अरे तेरी काकी ने गांव से भेजा है। देसी घी कितनी मस्त खुशबू है काका। अरे इसकी खुशबू सुनकर रास्ते में 3-4 लोगों ने पूछ लिया, काका ये घी कैसा दिया? आओ आओ आओ. बैठिए। बैठ बैठ बैठ. बैठ बैठ बैठ. एकदम अचानक मजा आ गया है रोजी काका कोई फोन नहीं कुछ नहीं आ हाँ, गए एकदम अच्छा लगा गया तू. अरे चंपकिया, बहुत दिन से तुझे मिला नहीं था तो मिलने का दिल किया, और असली घी भी तैयार था तो सोचा तुझे मिल लूं और घी भी देता चलो। सीधा स्टेशन पहुंचा, गाड़ी पकड़ी और आ गया। अरे वाह, ये बहुत अच्छा किया तूने. लीजिए रोजी काका पानी। उजीड़ा, तुझे देख के बहुत खुशी हो रही है. रोजी काका आपको मन हुआ कि मुंबई जाना है तो आप गांव से फटाक से ट्रेन पकड़ के मुंबई आ गए, जबकि हम लोगों को बड़े मार्केट में 2-3 घंटे के लिए भी जाना हो ना तो भी 4-5 दिन तक सोचते ही रहते हैं कब जाएंगे कैसे जाएंगे। अरे दे रोजी काका सफर करके आया, जरा कड़क मसाला वाली चाय तो पी ले। अरे हाँ ए नहीं नहीं जेठिया, चाय नहीं, अभी खाने का टाइम है, सीधा खाना ही खा लूंगा। हाँ काका गर्मा गर्म खाना तैयार ही है। रवजी, एक काम कर, तू पहले नहा ले, सफर की थकान उतर जाएगी. हाँ हाँ रोजी दादा, आइए आइए मेरे रूम में चल चलिए. चल आइए. चल। बहू, खाना बहुत बढ़िया बना है। थैंक यू। अरे रवजी, बहू तो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा. पूरी ले बहू, पूरी दे. अरे नहीं नहीं चंपकिया, अब 2 दिन तक भूख नहीं लगी, इतना खाना खिला दिया है तुम। रोजी काका आपने पूरी नहीं खाई तो एमरस तो लेना ही पड़ेगा। बस 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 कुछ नहीं। अरे रवजी, ना नहीं बोलते, बहू का तो मान रख. दे 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 हाँ। काका अभी बस, भी बस, बहुत और आ अच्छे जाएगा। बने। अभी और 4 बाटी खानी है. हाँ चल चल बस, फटाफट. बस, बाहर बस। गिरेगा। रोजी दादा, मेरा मन भी रखना पड़ेगा. ये लीजिए पात्रा, ये लीजिए. अरे बस बस। ये रवजी, ये गलत बात है. तूने बहू का मान रखा, टप्पू का मान रखा, मेरा मान नहीं रखेगा. अब तो तुझे पूरी लेनी ही पड़ेगी. ओ, पूरी दे लेनी ही पड़ेगी. तो अब तो सिर्फ मैं बाकी रह गया, मेरा मान भी रखना पड़ेगा। तू तो बोलना ही मत जेठिया। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी चटनी तो खानी ही पड़ेगी। ले ले। रोजी काका थोड़ा और मुखवास खाइए। अरे मेरा मान रखिए। रवजी, और बता, घर में सब कैसे? अरे खाए पी रहे जलसा, घर के और गांव के सारे लोग एकदम मजे में। और वो अपने धनजी, वो वालजी, श्यामजी सब कैसे हैं? अरे अपने वालजी ने तो नया ट्रैक्टर लिया है। हैं? अरे परसों तेरे और मेरे खेत में ट्रैक्टर चलाने वाला है, अरे वाह. इसलिए मैं भी कल शाम को निकल जाऊंगा तो परसों तक पहुंच जाऊंगा। बस काका कल ही जाना है। हाँ दया बहू, सिर्फ 1 दिन के लिए आया हूँ। तो कल वापसी की टिकट भी लेकर आए आप? नहीं नहीं, मैं वापसी की टिकट नहीं लाया हूँ। तो अरे इसमें टिकट क्या लेना, स्टेशन जाऊंगा, टिकट लेकर चलती गाड़ी में चढ़ जाऊंगा। बाप रे, बिना रिजर्वेशन के ऐसे भीड़ में? इसमें भीड़ क्या, बस कहीं बैठने की जगह मिल गई तो सुबह तक तो गाँव। वाह रोजी दादा, आप तो एकदम स्ट्रॉन्ग हो. अरे पूरे गांव में सबसे ज्यादा मजबूत तो तेरा ये दादा चंपक था। एक दिन हम दोस्तों में शर्त लगी कि नारायण काका के तूफानी बेल की रस्सी खोलकर उसे वापस खूंटे पर बांधने का बीड़ा कौन उठाएगा, तो तेरे चंपक दादा ने बीड़ा उठाया। वाह दादाजी, फिर? अरे क्या फिर? अरे रवजी, रहने देना भाई, तू भी. बापूजी सुनने दीजिए ना, आप तो कभी अपने मुंह से अपने ये बहादुरी का किस्सा सुनाते नहीं है क्या? बापूजी को आदत है ना अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। सुनने दीजिए बापूजी। हाँ। अरे फिर क्या, फिर चंपकिया में तो जवानी का जोश था। जैसे उसने कालिया बैल की रस्सी खोली और जैसे उसे पकड़ने गया, कालिया बैल को गुस्सा आ गया
न कालिया बैल जीत छोड़ने को तैयार, न चंपक जीत छोड़ने को तैयार। और फिर गांव की गलियों में कभी कालिया बैल आगे भाग रहा है, पीछे पीछे चंपक भाग रहा है, तो कभी कभी आगे चंपक भाग रहा है, उसके पीछे पीछे कालिया बैल भाग रहा है। दादाजी, कालिया बैल आपको पकड़ने आ रहा था? अरे नहीं नहीं, सींग मारने। फिर क्या हुआ? और फिर कालिया बैल और चंपक ने पूरा गांव घुमरी पर चढ़ा दिया। गांव के सारे लोग तमाशा देखने आ गए। 2-4 लोगों ने चंपक की मदद करने की कोशिश की, तो चंपक ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि आज तो चंपक की इज्जत का सवाल है, मैं इस कालिया बैल को पकड़ कर ही रहूंगा। शाबाश दादाजी। फिर क्या, चंपक और कालिया बैल एक दूसरे के आमने सामने हो गए। दोनों एक दूसरे के सामने दौड़ने लगे, और जैसे कालिया बैल ने चंपक को सींग मारने की कोशिश की, चंपक ने पूरी ताकत के साथ उसके दोनों सींग पकड़ लिए। कभी कालिया बैल चंपक को पीछे धकेल रहा था, तो कभी चंपक कालिया बैल को पीछे धकेल रहा था। हम सबको लगा कि आज तो चंपक की हड्डियां टूटेगी, लेकिन चंपक ने कहा जय बजरंग बली, और जैसे तैसे कालिया बैल को खूंटे से बांध दिया। अरे वाह, वाह दादाजी वाह। पर कालिया बैल ने चंपक के मुंह पर ऐसा सींग मारा था कि चंपक का टमाटर जैसा मुंह कद्दू जितना हो गया था। दादाजी पूछिए। इतने बड़े साहस में ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती है ना, उसमें क्या? बोलो। बापूजी इसको छोटी मोटी चोट बोल रहे हैं। अरे एक बार तो अरे रघु जी रहने दे भाई, तू भी। ओ लड्डू वाला, अरे रहने दे। नहीं बापूजी, अरे सुनने दीजिए ना। अब मेरे किस्से तो टप्पू को, दया को, सबको सुनाते रहते हैं। आज आपके किस्से सुनने का मौका मिला है, सुनने दीजिए ना प्लीज। हाँ दादाजी सुनाइए ना। गांव में वालजी की शादी के लड्डू बन रहे थे, तो सब में चर्चा चर्ची हो गई सबसे ज्यादा लड्डू कौन खाएगा। तो ये चंपक ने तो जीत पकड़ ली कि सबसे ज्यादा लड्डू मैं खाऊंगा। आपने बापूजी ज्यादा लड्डू खाने की रेस लगाई? बापूजी आपका खुराक तो पहले से ही कम है, फिर आप ऐसी रेस में उतरे क्यों? शायद अपने किसी मित्र को जीतने के लिए। अच्छा, ये हो सकता है। तो फिर आप हार गए बापूजी? अरे जेठा, शुद्ध घी से लटपट लड्डू की हरीफाई में सबसे ज्यादा लड्डू तेरा ये सुकलकड़ी पिताजी खा गया था। अरे वाह 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 वाह, शाबाश दादाजी। वाह बापूजी वाह। और पता है क्या हुआ? अरे भाई रघु जी, तू मुझसे मिलने आया है कि मेरे किस्से सुनाने आया है? वैसे रघु जी काका, बापूजी एक बात बोलनी पड़ेगी। ये गांव की पुरानी बातें सुन के मजा आ गया। भाई पुरानी बातों की बात ही कुछ और है। अब सच कहूं तो जीवन तो सिर्फ गांव का। हाँ वो तो है। सुबह सुबह सारे किसान बैलगाड़ी लेकर है ना खेत में जाते हैं। गांव की सारी औरतें सर पे घड़े रखकर कुएं पे पानी भरने जाती। और तुझे पता है बहू, यहाँ जैसे वो औरतों की किट्टी पार्टी होती है ना, वैसे गांव के सारे बुजुर्ग मिलकर शाम को गांव के चौक पे बैठते। मंदिर की आरती में पूरा गांव आता। वो मिट्टी की खुशबू, वो सांसों में उतरती शीतल हवा, वह गांव के एक दूसरे के सुख दुख बांटते भूले लोग। कोई भी त्योहार हो, गांव के सभी लोग हर त्योहार उत्साह और उमंग से मनाते। वाह, कितनी ग्रेट लाइफ थी। हाँ बेटा, लेकिन ऐसी अद्भुत जिंदगी अब बस यादों में रह गई है। ऐसी बात नहीं है चंपक। शहर वालों के लिए जिंदगी सिर्फ यादों में रह गई है, क्योंकि शहर में इंसान मशीन बन गया है। लेकिन गांव में आज भी लोग ऐसे ही जीते। भाई तू तो मुंबई आ गया, लेकिन तेरे सिवा हम सारे दोस्त जहां खेलते थे ना पीपल के पेड़ के नीचे, वहां रोज मिलते हैं। अच्छा। और आज भी जब मैं खेत में होता हूँ ना, तो ये जेठिया की काकी रोज मुझे खाना देने खेत में आती है। आहा, खाने का असली सुख तो खेत में पेड़ के नीचे मिट्टी पे बैठ के खाने का है। अरे आज भी गांव में उगते सूरज को देखने का मजा जो पहले आता था ना, आज भी उतना ही आता है। अरे आज भी मंदिर की आरती की घंटियां सुनाई देती है ना, तो परमेश्वर को पा लिया हो ऐसी अनुभूति होती है। अरे बस कर रघु जी, बस कर। रघु जी, कल मैं भी तेरे साथ गाँव आ रहा हूँ। बाबूजी कल ही? हाँ हाँ जेठिया, कल ही।
अरे ये रौजी की बातें सुनकर मुझे गांव की बहुत याद आ रही है। अब जब तक मैं गांव नहीं जाऊंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन बापूजी अभी वहाँ बहुत गर्मी होगी। अरे बहू, उसी गर्मी में रहकर तो मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं गांव जाऊंगा, सबको मिलूंगा, मेरे मामा काका सबको आसपास के गांव में मिलने जाऊंगा। तो दादाजी मैं भी आऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तू रहने दे। अरे मैं वहाँ पूरा दिन यहाँ वहाँ धूप में घूमता रहूंगा। वहाँ की धूप तू सह नहीं पाएगा, तेरी तबीयत बिगड़ सकती है। दादाजी प्लीज। अरे बेटा, मैं 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। फिर दिवाली में जब ठंडी होगी ना, तब हम सब साथ में गांव जाएंगे। है? दादाजी तो फिर हम सब दिवाली में साथ में ही जाएंगे। नहीं बेटा, मैं दिवाली तक इंतजार नहीं कर सकता। तो एक काम करते हैं बापूजी, आप 1 हफ्ता रुक जाइए। 1 हफ्ता में मैं क्या दुकान का थोड़ा काम निपटा लेता हूँ, फिर सब साथ में ही जाते हैं। अरे नहीं भाई नहीं जेठिया, मैं अभी 1 हफ्ता भी इंतजार नहीं कर सकता। और तुझे भी काम खोटी करके वहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। पर बापूजी, अरे जेठिया, ये रौजी की बातें सुनकर मुझे गांव जाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे तो कल के कल ही गांव जाना है। तू बाघा को फोन कर और मेरी और रौजी की टिकट बुक करवा दे। बापूजी मेरी बात सुनिए। तू फोन करता है कि मैं करूं? पेट भर के खाना खाया आज तो नहीं। हाँ बोलिए सेठ जी। हेलो बागा। हेलो बाघा। ओ बापूजी बोलिए बोलिए। अच्छा सुन, कल भूत जाने की 2 टिकट बुक करनी है। 2 कौन, आप और सेठ जी? अरे नहीं नहीं भाई, मेरी और रौजी की। ओ अच्छा, आपके गांव के रौजी काका। हाँ टिकट हो जाएगी बापूजी। रौजी काका का पूरा नाम और उम्र बता दीजिए। हाँ लिख ले, रौजी दामजी गाला। ठीक है बापूजी। और देख बागा, मुझे निराश मत करना, कुछ भी करके कल की टिकट करवा ही देना। बापूजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी टिकट हो जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है। रौजी ले, कल की टिकट हो जाएगी। अब मैं भी कल तेरे साथ गाँव आ रहा हूँ, मजा आएगा। वाह चंपा, क्या वाह, क्या बात है, मजा आ जाएगा। अब मैं चलूं? अरे क्या चलूं, कहाँ चलूं? हमें कल गाँव जाना है। हाँ, मैंने सोचा था कि खाना तेरे घर खाऊंगा और रात को मेरे साले भगवान जी के घर पे जाके रहूंगा। अरे भाई, वहां नहीं गया तो जेठिया की काकी मुझे चैन से जीने नहीं देगी। हाँ रघुजी काका, ये सब सालों की वजह से ही हम सबका घर संसार वातानुकूलित होता है। मेरा मतलब है वातानुकूलित रहता है। चल मैं निकलता हूँ चंपक। हाँ। हाँ। रवजी दादा, मैं आपकी बैग लेकर आता हूँ। और रौजी सुन, कल वक्त पे आ जाना और कल दोपहर का खाना तुझे यही खाना पड़ेगा। भाई आओ जाओ। कल जल्दी आना काका। बापूजी भी खोटी जिद कर रहे हैं गाँव जाने की। अरे उसमें खोटी जिद क्या? बापूजी को मन हो रहा है गांव जाने का तो जा रहे हैं। अरे वो बराबर है, लेकिन गांव में अभी गर्मी कितनी होगी। ऊपर से बापूजी यहाँ नहीं होंगे तो मुझे बार बार दुकान छोड़ के घर आना पड़ेगा। क्यों बोला? बापूजी यहाँ नहीं होंगे तो टप्पू की मस्ती बढ़ जाएगी। टप्पू की मस्ती बढ़ जाएगी तो भिड़े के मेरे ऊपर के फोन बढ़ जाएंगे, तो बार बार दुकान छोड़ के घर आना ही पड़ेगा ना। अरे बात की चिंता अभी मत करो टप्पू के पापा। बापूजी कल गांव जा रहे हैं तो खुशी खुशी उनको जाने दो, और आप भी खुशी खुशी सो जाओ। दोस्त आप जानते हैं कि टप्पू की शरारतों से जेठालाल वैसे ही परेशान रहते हैं, और अगर टप्पू किसी की सुनता है तो उसके दादाजी। और अब जेठालाल को चिंता यह है कि अगर दादाजी गांव चले गए तो कहीं टप्पू बेलगाम ना हो जाए। भाई जिंदगी में दादा और पोते का रिश्ता ही ऐसा होता है, जब घर में दादाजी होते हैं तो घर बिल्कुल स्वर्ग की तरह होता है। पोते जो हैं दादाजी के साथ मस्ती करते हैं, शरारतें करते हैं, प्यार भी उन्हीं से करते हैं। तो जेठालाल की चिंता बिल्कुल वाजिब है, यानी कि हमारे गोकुल धाम के कृष्ण और दया भाभी के लाडले टप्पू की शरारतों को आखिर कौन रोकेगा। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं, यहाँ जेठालाल जितनी ज्यादा चिंता में होंगे, आपके घरों में हंसी उतनी ही ज्यादा होगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.